बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज जिस गाड़ी का एक्सपर्ट रिव्यू अब्दुल्ला हमें देंगे उसको पाकिस्तानी एसयूवीज़ की ब्यूटी क्वीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल एसयूवी इन पाकिस्तान, मेरा ख्याल है ये उसके बारे में कहा जाए तो गलत ना होगा। तो पूछते हैं अब्दुल्ला से कि वो ब्यूटी क्वीन कौन सी है। वो ब्यूटी क्रीम हो क्रीम कह रहा हूँ, क्वीन ब्यूटी क्रीम। आजकल क्रीम लगाते हैं ना यार, आप फायदा ब्यूटी क्रीम या दूसरी ब्यूटी क्रीम नहीं को नहीं ऐड में नहीं ज्यादा नहीं नहीं देख रहे आजकल? नहीं नहीं नहीं, वो गलती से निकल गया था मुंह से। वो ब्यूटी क्वीन MGHS 2021 मॉडल। जी, तो अब्दुल्ला MGHS 2021 मॉडल, तो क्या रेटिंग देंगे आप इसको? मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, जिसकी वजह यह है कि गाड़ी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फंक्शंस बहुत हैं, कंफर्ट है, पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन इसकी एवरेज इतनी मज़े की नहीं है। एवरेज की वजह से आप इसका एक नंबर काट रहे हैं। तो अब्दुल्ला, इसकी हमें प्राइस के बारे में ज़रा गाइड कीजिए। इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है 2021 में ये गाड़ी आई थी। अब जो फेसलिफ्ट वाला है ऐसा चेंजेस तो नहीं है, थोड़ा बहुत मीटर चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। तो वो एक्स फैक्ट्री प्राइस फेसलिफ्ट वाली गाड़ी की 88.9 मिलियन रुपीज़ है। और अगर आप 2021 की गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी यूज़ के अंदर आपको 6 मिलियन टू 7.5 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल ईयर एंड कंडीशन। यानी कि 2021 मॉडल नहीं, आप भी कह रहे हैं 2021, 22, 23, 24 में अगर आप यूज में चले जाएंगे तो 6 मिलियन से लेके 7.5 मिलियन तक आपको ये गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी बहुत खूबसूरत है, क्वालिटी है, एमजी ने जो है स्टाइल दिया है, ब्यूटी दी है, इंटीरियर भी ब्यूटीफुल है, एक्सटीरियर भी बड़ा खूबसूरत है। लेकिन एवरेज वाली बात अब्दुल्ला हसन ने बिल्कुल ठीक की और एवरेज हम आपको ड्राइव में बताएंगे। तो अब्दुल्ला, ओवर टू यू। फ्रंट से इसका रिव्यू स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी शेप मुझे कैसे लगती है। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी कोई कैट होती है ना, उसकी कैट आईज, बहुत ही खूबसूरत आईज वो आपके देख रही हैं, और उसकी जो आईब्रोज हैं वो नीचे लगा दी हैं लाइट के, आई ऊपर है। ओके, यानी कि आप आई को उल्टा कर दें। जी, और वाकई इसकी जो अपना हेडलाइट्स हैं वो दूर से ऐसे ही लगता है कोई बहुत खूबसूरत सी कैट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला। फ्रंट पर सबसे मैसिव चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ वो इसकी ग्रिल के अलावा इसका मोनोग्राम है MG का। दिस इज़ वेरी ह्यूज, मेरे हैंड जितना है ये। MG का मोनोग्राम है। इसके बैकग्राउंड में पियानो ब्लैक है एंड द मोनोग्राम इज इन द शेप ऑफ ऑक्टागन एंड क्रोम का यूज़ किया गया। ये इसकी गैलेक्सी ग्रिल है और इस ग्रिल के साथ साथ ये जो आपको क्रोम नज़र आ रही है, इसके पीछे पियानो ब्लैक है, और ग्रिल के आसपास बाउंड्रीज पर भी क्रोम की गार्निश चल रही है, जो कि इसकी ग्रिल को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। मोनोग्राम ग्रिल के है भी काफी बड़ी। जी, मोनोग्राम के नीचे इसके अंदर फ्रंट कैमरा भी है। अब आ जाता है इसकी हेडलाइट पर। हेडलाइट की हाउसिंग स्पेशली बहुत खूबसूरत है। बाकी डिटेल्स के अलावा इसकी जो हाउसिंग है पियानो ब्लैक की तो है ही, उसके साथ इसके अंदर सर्कल सर्कल से डिज़ाइन इन्होंने किए हुए हैं, ये फिन्स बना रखे हैं, काफ़ी डिटेल्ड इन्होंने हेडलाइट्स बना रखी हैं। ये इसका DRL है एंड दिस इज़ इन द शेप ऑफ क्रिस्टल्स, अलग अलग जैसे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। तो और आप इसको दूर से आते देखें ना गाड़ी को, DRL ऑन हो तो कभी लगता है पर्पल है, कभी लगता है वाइट है, कभी लगता है ब्लू है। इसके जो DRL डिफरेंट का शेड्स देता है डिफरेंट एंगल्स के साथ। जी, ये इसकी LED हेडलाइट है और इसकी भी हाउसिंग क्रोम की है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड साइक लाइट टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है एंड ये जो लाइट है कॉर्नरिंग भी है और उसके साथ साथ ही ऑटो भी है। ऑटो ये नहीं कि सिर्फ ऑन ऑफ, ये ऑटो इस तरह भी है कि अगर जैसे कि आप किसी बहुत ही डार्क जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हाई बीम कर लेगी। अगर इसको सामने से कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल आता हुआ नज़र आएगा तो ये ऑटोमेटिकली लो कर लेगी। ओके, दिस इज वेरी गुड फंक्शन। जी, इसके बम्पर पे हम नीचे आ जाएं तो इसके ऊपर ये जो कर्व है इसके फॉग लैंप के ऊपर, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत स्पोर्टी फैक्टर में ऐड करता है। ये इसके DRL की आदत होगी, DRL है ही इतना खूबसूरत इसका। नीचे ये देखें, ये इसका फॉग लैंप है। फॉग लैंप के आसपास भी मैश ग्रिल है और क्रोम की बहुत ह्यूज इसके बाउंड्री है। इसका फॉग लैंप है एंड ये भी आप देखें तो शेप इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही आई स्पोर्टी टाइप है। शेप है इसकी भी। इसकी भी आई टाइप शेप है। जो इसकी मैश ग्रिल है ये इस फॉग लैंप से स्टार्ट कर रही है और उस तक कंटिन्यू कर रही है। नीचे हम आ जाए तो यहाँ पर भी एक कट दिया गया है
और ये इसका सिल्वर कलर का डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है। एंड ये बीच में सेंसर है, ये आपके अडेप्टिव क्रूज का सेंसर है, ऑटो ब्रेक। इसका जो बोनट है उसके अंदर भी साइड पे तो बहुत ह्यूज कट्स हैं। सेंटर में हम देखें तो इसके ऊपर ना अलग से जैसे स्कूप निकला हुआ है गाड़ी का, जो सेंटर में 2 लाइंस आ रही हैं। उसके ऊपर अडास का यूनिट है जिसमें इसको MG पायलट का नाम दिया गया। ओके। उसके ऊपर अंदर कैमरा लगा हुआ है प्रॉपर। स्क्रीन वॉशर इसके अंदर इंटीग्रेटेड है और इसका जो फ्रेम नंबर है वो भी विंड स्क्रीन के अंदर मौजूद है। कैमरामैन जरा जूम कीजिएगा और फ्रेम नंबर भी दिखाइएगा। ये इसका फ्रेम नंबर है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। साइड प्रोफाइल पर अगर हम आ जाएं तो आप ये देखें, इसके व्हील के ऊपर ABS प्लास्टिक का यूज किया गया जो फेंडर के ऊपर है, और इधर भी एक कट दिया गया है व्हील की शेप में। MG ने हर जगह क्वालिटी का अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसका रिम इतना खूबसूरत है, मशीन फिनिश के अंदर है, बीच में MG का मोनोग्राम है। एंड सबसे बढ़कर इसके अंदर मिचलिन का टायर दिया गया। मिचलिन आप सबको पता ही है कि मिचलिन जो है वो वर्ल्ड वाइड टॉप ब्रांड जी है। बिल्कुल टॉप ब्रांड है। और बड़ी सिग्निफिकेंट चीज इसकी जो है वो इसका अलॉय है, सबसे सिग्निफिकेंट साइड जी। प्रोफाइल में। जी। जो ABS प्लास्टिक है ये नीचे से कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पर भी डोर के नीचे, और इसके ऊपर क्रोम की लाइनिंग चल रही है टू द रेयर डोर। नीचे भी एक क्रीज दी गई है, ऊपर एक कर्व है, कैरेक्टर लाइन कर्व आप मिक्स सही समझें। जी जी। ये इसका साइड मिरर है, बॉडी कलर का है, इसके अंदर भी टर्न सिग्नल है। एंड दीज आर आल्सो डायनेमिक। नीचे इसका 360 डिग्री कैमरा का 360 डिग्री कैमरा जो है साइड मिरर्स के नीचे वो भी है। और इसके अंदर एक लाइट है, जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो रात के टाइम आपको प्रोमिनेंट होता है रेड कलर का MG नीचे लिखा हुआ। ये इसकी क्रोम की लाइनिंग चल रही है यहाँ फ्रंट डोर से लेकर रियर डोर तक, और ये फिर वापस आ रही है फ्रंट डोर तक नीचे से। ये इसके डोर हैंडल्स हैं, ऊपर से क्रोम है, नीचे से बॉडी कलर के। कीलेस एंट्री मौजूद है, और ये जो बटन है सेंसर वाला ये भी क्रोम में है। ये इसके रूफ रेल्स हैं, सिल्वर कलर के हैं ये भी। वैसे इनका कोई फंक्शन तो नहीं है, लेकिन ये गाड़ी को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं, उसकी खूबसूरती में ऐड ऑन कर रहे हैं। ये इसका गैस टैंक है। एंड ये ऑटोमेटिक है, अगर आपकी गाड़ी अनलॉक होगी तो ये ओपन हो जाएगा। ये मैंने जैसे गाड़ी लॉक की, अभी ओपन नहीं होगा। जी। रेयर पर आ जाए तो जितना इस गाड़ी का फ्रंट खूबसूरत है उतना ही इसका रेयर भी बहुत ही खूबसूरत है। इसकी आप लाइट देखें तो ये टेल लाइट इसकी बहुत ही ह्यूज है, फेंडर पे काफ़ी हद तक इसका पीस है, और फिर ये आपके बूट के ऊपर भी पीस आ जाता है। ये लावा LEDs हैं, और यहाँ पे आप देखें ना तो इसके अंदर भी जैसे फ्रंट में नहीं है, जैसे आईब्रो नीचे कर दी है, आई बीच में है इसकी। एंड यहाँ पर भी इसके अंदर रनिंग जो टर्न सिग्नल है डायनामिक है, और इसकी जो लाइट है लावा के ऊपर आप ब्लैक देखें तो ये और भी प्रोमिनेंट हो जाता है। इसका जो ट्रंक है ना अब्दुल्ला, मुझे तो बड़ा ह्यूज लगता है, बड़ी जो है ना वो बड़ी अच्छी फीलिंग देता है, बड़ी ह्यूज फीलिंग देता है। बीच में MG का मोनोग्राम है, रेयर वाइपर है, शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, ये HS की स्पॉइलर है बैजिंग हाई है। माउंटेड ब्रेक लैंप के ऊपर। यस जी, ये स्पॉइलर है, HS की बैजिंग है। और इसका जो बूट है आप इसके भी कट्स देखें, एक इधर है और एक इसके नीचे भी कट चल रहे हैं। जो इसका नीचे है ये डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है, इसकी रिवर्स लाइट्स इधर है विद द रिफ्लेक्टर, पार्किंग सेंसर्स हैं, और जो बम्पर है इसका डिफ्यूजर ये सिल्वर कलर का है। और सबसे मज़े की चीज़ डुअल एग्जॉस्ट, एंड दीज आर नॉट फेक, इसमें मैं अपना हैंड भी डाल सकता हूँ पूरा, दीज आर रियल। These are real and they also add in the beauty of the car, in the beauty of the SUV, you can say. बूट इसका ऑटो है विद सेफ्टी, अगर मैं इसको हवा में रोकूंगा तो ये रुक भी जाएगा, हवा में नहीं, रास्ते में। रास्ते में। बूट भी इसका अच्छा खासा स्पेशियस है, और इसके अंदर बूट सेपरेटर भी है, आप इस सेपरेटर को रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आप इसकी स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप इन सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो फ्लैट बेड बन जाएगा। ये एक फ्लैट बेड होगा। ठीक है। इसका जो टूल किट है, सबसे पहले तो ये ट्रैफिक वार्निंग कोन है, ठीक है। फोल्डेबल होती है ये। ठीक है। इसके अंदर स्पेस सेविंग व्हील मिलता है, लेकिन ये भी है 18 इंच का। एंड जो इसका व्हील है स्पेस सेविंग, वो आप देखें मैग्जिस का टायर है, ये मैग्जिस भी बहुत अच्छा ब्रांड है। आप सोच रहे होंगे कि इसके टूल किट किधर है। हाँ यार, टूल किट वाकई इसकी अब्दुल्ला कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। टूल किट इसकी है इस व्हील के नीचे, आपने ये Okay. कवर खोलना है, व्हील हटाएंगे तो फिर ये नीचे टूल किट है।
और इसके ऊपर वार्निंग दी गई है कि मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर या फिर 50 माइल्स पर आवर इस व्हील के साथ। इस व्हील के साथ। ओके। अगेन ये मैग्जिस का टायर, तो एमजी ने किसी भी चीज पर क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऑटो बूट है, शशका है, गाड़ी कहती है लेट मी डू इट फॉर यू। ओके। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पर एंट्री एंड एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम। नी रूम, लेग रूम एंड हेड रूम बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी सीट फुल पीछे है, लेकिन आप देखें नी रूम लेग रूम कितना ज़बरदस्त है इसके अंदर। एंड आप ये देखें इसके अंदर एमजी की बैजिंग इधर भी है, इसके आसपास बाउंड्री पर सिल्वर है एंड एमजी इसके अंदर रेड कलर से लिखा हुआ है। स्पीकर्स भी इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इसका मिनी स्पीकर है एंड हैंडल भी आपको ऐसा ऊपर वाला पार्ट आप सोचते हैं इसका लॉक किधर गया, लॉक इसका वो कंसील्ड है, ओनली हैंडल है इसका नेकेड। इसके आसपास भी सिल्वर की लाइनिंग चल रही है। इसकी ऑल ऑटो है विंडोज। एंड आप इसका इंटीरियर देखें, इंटीरियर में भी एमजी ने बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का लेदर यूज़ किया गया। इसकी पॉकेट्स आप देखें बेल्ट के अंदर, जो आप इसका डोर है उसके अंदर देखें, यहाँ पर पहले ऊपर एक स्टिचिंग चल रही है वाइट कलर से, फिर उसके बाद 3 इधर चल रही है और फिर एक नीचे भी स्टिचिंग चल रही है। एंड ये पूरा जो पैनल है ये लेदर मेड है और बस इसका ये वाला पार्ट जो है ये प्लास्टिक का है, बाकी दिस इज ऑल लेदर। और लेदर की क्वालिटी बड़ी फाइन है, बड़ी जबरदस्त बहुत क्वालिटी का ज़बरदस्त लेदर। क्वालिटी है। ये इसका नीचे डोर पॉकेट है, अगेन एक और स्पीकर है, इसके आसपास भी सिल्वर की लाइनिंग चल रही है। एंड गाड़ी कंफर्टेबल बहुत है। कंफर्टेबल तो है अब्दुल्ला, मुझे जो है इसकी ऐसे फील आ रही है जैसे पोर्शे नहीं होती, पोर्शे का जो है कैमल कलर का इंटीरियर और वो Cayenne। चीजें, यहाँ कयान जो है जैसे, तो एमजी ने वाकई क्वालिटी पे जो है बड़ा काम किया है और एमजी ने हर चीज बड़ी क्वालिटी। आप जो सिर्फ इसकी बैक देख लें, जो सीट की बैक है ना, ये आप देखिए कितनी जबरदस्त, जी। उसमें भी उन्होंने कर्व्स दिए हैं, फिर ये पॉकेट हैं जी। आगे और चलें, इसकी ये जो सीट देखें ये बकेट स्टाइल है और इसके अंदर पीछे से सिल्वर का ही है। बकेट सीट जो प्रॉपर बकेट सीट है उसके अंदर इसमें फ़र्क ये है कि वो वाली जो स्पोर्ट्स कार में यूज़ होती है उसमें थोड़ी कुशनिंग कम होती है, इसमें कुशनिंग ज़्यादा अच्छी है। जी। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स हैं, 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं एंड दिस इज़ अ प्रॉपर 5 सीटर कार, तो आप मिडल में भी आ सकते हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट। आई थिंक दिस इज नॉट अ कार, 5 सीटर एसयूवी। एसयूवी, क्रॉसओवर एसयूवी। जी। अब ये देखें ये इसका सेंट्रल आर्म रेस्ट है जिसके अंदर आपने ये बटन दबाना है, प्यार से खुलेगा ये नहीं कहता टोयोटा की तरह ग्रुम खुल गया। कप होल्डर्स भी हैं 2 एंड इसके अंदर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है, यहाँ पर आप कोई छोटी मोटी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। इसका ये भी आर्मरेस्ट बड़ा खूबसूरत है। आर्मरेस्ट भी बड़ा खूबसूरत है एंड इसकी जो सीट है आप उसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं, जैसा अभी ये इतनी है, ये मैंने रिक्लाइन कर ली सीट। ओके। अब इसकी पोजीशन और भी मज़ेदार हो गई है। चलें इसमें ही सोते हैं आज रात को। आप इसमें सो जाइएगा, मैं तो अपने बिस्तर में सोऊंगा, सर्दी बहुत है भाई। रजाई इसमें डाल लेंगे। चलें फ्रंट की तरफ चलते हैं। एमजी ने इस गाड़ी के अंदर 3 कलर ऑप्शंस दिए हैं, एक भी कैमल है, एक रेड है वो थोड़ा स्पोर्टी टच हो जाता है, और एक ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर के अंदर ये जो सारी स्टिचिंग है ये आपको रेड में भी मिल जाती है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो मेरे ख्याल से सबसे फाइन और लग्जरी फील जिसमें आती है वो कैमल कलर में आती है। यस बिल्कुल, मैं भी इसको कैमल कलर को ज्यादा पसंद करूंगा। एंड दिस पर्टिकुलर कार इट इज़ ट्रॉफी एडिशन। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी जो नीडल्स आप देखें पहले ऑल द वे ऊपर तक जाएंगी फिर वापस नीचे आएंगी। 1.5 टर्बो के हिसाब से दिस इज साउंडलेस एंड अगर मैं इसको थोड़ा बहुत रेव भी करूं तो इतना कोई ख़ास साउंड नहीं आता। हालांकि ट्विन एग्जॉस्ट है लेकिन साउंड प्रूफिंग बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी की। एमजी ने बड़ी डिटेल्ड जो है वर्किंग की है हर चीज के ऊपर। तो चलें जी इसके डोर पर आ जाते हैं। इसका डोर भी जैसे रियर डोर था आपका वैसे ही इसके अंदर टोटल लेदर का यूज़ किया गया एंड दिस इज ऑल्सो इन कैमल कलर। ऊपर एक स्टिचिंग चल रही है, यहाँ पर आपका लॉक, ऊपर से टॉप टू ब्लैक है ना इसका? लॉक, यस दिस इज सॉफ्ट प्लास्टिक, ब्लैक सॉफ्ट प्लास्टिक है। नीचे ही कैमल कलर का है, ये आपका अनलॉक, लॉक, हैंडल, डोर हैंडल। इसके आसपास भी सिल्वर कलर का यूज़ किया गया लाइनिंग और ये भी सिल्वर है। फिर यहाँ पर जो स्टिचिंग यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो रही है यहाँ से दोबारा कंटिन्यू हो रही है। एंड इज दिस सिल्वर और इज दिस क्रोम? सिल्वर, क्रोम में जरा शाइन होती है ये जैसे दिस इज क्रोम। ओके कैरी ऑन।
यहाँ पर हम आ जाएं तो जैसे रेयर डोर में था वैसे ही 4 लाइंस में स्टिचिंग चल रही है। और ये इसके पावर विंडोज हैं, ऑल ऑटो हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ये इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल है। नीचे इसके अंदर डोर पॉकेट्स भी दी गई हैं। ये इसके स्पीकर्स हैं जिनके आसपास सिल्वर की लाइनिंग चल रही है। एंड आमतौर पर आप इसके साइड मिरर्स गाड़ियों पे देखते हैं कि उनका जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसकी जो लाइट है वो इधर होती है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर हीटेड साइड मिरर की लाइट है, दीज आर हीटेड। इसकी जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम की लाइट है वो इधर है। तो ये अगर अंदर हो तो ड्राइवर को ज़्यादा विजिबल भी होती है मेरे ख्याल में, क्योंकि बाहर होती है, बाज़ दफ़ा फॉग होती है तो सही से नज़र नहीं भी आता। ये जो पिलर के अंदर जो उन्होंने फिन्स दी हुई है, ये किसी ये इन्होंने वेंटिलेशन के लिए दिए हैं। और आपका जो वेंटिलेशन ही बेसिकली इनका पर्पज़ है। जैसे आप देखते हैं जो इनके लिए डिफॉगर होते हैं इन मिरर्स के, वो यहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इसका एसी वेंट है, तो ये इधर दिए गए हैं, इधर इस पिलर के अंदर, मिरर इस विंडो के लिए। विंडो के लिए आपकी इसका एसी वेंट देखेंगे कितना ह्यूज है। ऊपर पियानो ब्लैक, ये क्रोम का यूज़ किया गया, आगे से सिल्वर है। इसकी ये ऑल डायरेक्शंस में हो जाता है। ये आपको काफ़ी लग्जरी फील देता है। आप इसकी ग्रिल को क्लोज भी कर सकते हैं ऐसे करके। ये ओपन हो गई, ये क्लोज हो गई। ये इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये भी सिल्वर फिनिश के अंदर है जिसके आसपास क्रोम है। एंड ये दिस पर्टिकुलर पीस दिस इज इन लेदर। ऊपर आप आए तो ये परफोरेटेड लेदर का मीटर के ऊपर यूज़ किया गया है, जिसके साइड पर नॉर्मल लेदर है। इसका स्टीयरिंग व्हील है, इसके अंदर भी परफोरेटेड लेदर का यूज़ किया गया है। एंड दिस इज डी शेप्ड स्टीयरिंग है एंड टेलीस्कोपिक भी है। ऊपर नीचे आगे पीछे टेलीस्कोपिक है। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ही खूबसूरत है। सेंटर में एमजी का मोनोग्राम है, ये क्रोम की लाइनिंग है। इसका हॉर्न वाला कवर है, हॉर्न भी इसका बड़ा ज़बरदस्त है। और बाय द वे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, हॉर्न भी बड़ा अच्छा है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। और इसका जो स्टीयरिंग है उसके अंदर जैसे आपको फरारी के अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर होता है, वैसे इसके अंदर सुपर स्पोर्ट का बटन यहाँ पर है। अगर आप गाड़ी से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपने ये सुपर स्पोर्ट ऑन कर देना है, पूरी डिस्प्ले से रेड हो जाएगी। इसका जो स्टार्ट का बटन है ना, वो स्टार्ट स्टॉप का बटन, वो भी बड़ा अपना बड़ा different reachable है जो ये। हाँ बड़ा अच्छा है। अंदर एंटर होते हैं आपकी नजर पड़ जाती है कि ये है। ये बहुत ही रीचेबल है। इसका मीटर बहुत खूबसूरत है। ये इसकी जो नीडल्स हैं ऊपर की तरफ जाती हैं, ये बहुत खूबसूरत है। हाफ उसके अंदर है मीटर है इसका, हाफ नीडल्स हैं इसके अंदर। एंड ये वाइट कलर का मीटर है। और इसके जो आरपीएम है आप देखें, इसका आरपीएम यहाँ पर 7 पे रेड होता है। ये बहुत खूबसूरत मीटर है। यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर है, 240 इसकी मैक्स स्पीड है। जैसे एक चीज और अब्दुल्ला, मैंने जो मीटर में नोट किया है कि गाड़ियों के मीटर जो है राइट से अपना लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। इसके मीटर आरपीएम और स्पीडोमीटर दोनों जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप देखें इनकी सिमेट्री को मैच करने के लिए इसके अंदर डिजिटलाइज हीट की गेज भी दी गई है एंड डिजिटलाइज्ड फ्यूल गेज भी है। एंड जैसे आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो आपने जो ऑप्शंस ऑफ की होती हैं या जो ऑन होती हैं वो है, जैसे ये देखें लेन कीप सिस्टम ऑफ, ये आपको पहले ही बता देता है कि ये सारी चीज़ें ऑफ है अभी इसके अंदर। जी जी। तो ये डिजिटल स्पीड है। और इस गाड़ी के अंदर आपको ऐसी ऑप्शन बताता है मीटर, ऐसी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि एक आम बंदा तो इनको समझ भी नहीं पाता सही तरह। इसकी डिजिटल स्पीड है। नीचे हम आ जाएं तो ये इसकी एवरेज है, ये इसका जो एवरेज है विद स्पीड है। ये इसकी बैटरी वोल्टेज है, ये थोड़ी डिजिटल अंदाज में है। ये इसका टीपीएमएस है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। एंड टीपीएमएस के साथ ही आपको प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी बताता है। ये इसकी फ्यूल कंजम्पशन है विद किलोमीटर्स, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज। और ये जो आपको बोर्ड साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इस चीज़ का है कि ये गाड़ी अगर कोई साइन बोर्ड पढ़ लेती है, जैसे मैक्स स्पीड जो है वो फर्ज कर लें आप मोटरवे पर है 120 है, तो जैसे आप 120 से ऊपर जाएंगे तो ये आपको वार्न करना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कहीं से भी आपका व्यू ब्लॉक नहीं करता। इसके आसपास भी सिल्वर की लाइनिंग है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है थोड़ा सा लैगी है। आप देखें, मैं अभी इसकी वॉइस तेज करूँगा, मैंने 4 टाइम्स बटन प्रेस किए अब जाके हुआ है। अब मैंने कम किया वॉल्यूम, ये काफ़ी लैगी है। फिर आप मैंने इसका एसी का बटन जो है मैं ये प्रेस करूँगा तो इससे एसी ऑन ऑफ नहीं होगा। मैंने एक बार प्रेस करना है तो ये स्क्रीन में ले जाएगा। ये देखें, मैंने जैसे लैग है इसके अंदर,
थोड़ा बहुत लैग है, मेरे ख्याल से एमजी को इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। ये इसके एसी वेंट्स हैं और इनके अंदर पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। आसपास सिल्वर की लाइनिंग है। जो इसकी ग्रिल्स हैं जिनको आप कंट्रोल करते हैं, इनके आसपास भी सिल्वर की लाइनिंग है। नीचे इसके अंदर जो ग्रिल्स बड़ी खूबसूरत है इसकी, बहुत खूबसूरत है, आप ये देखें, हम्म, काफ़ी वाइड आपको स्पोर्टी लुक आती है अंदर से। जी जी। बटन्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वॉल्यूम, अप डाउन, होम, ये आपकी जो कार सेटिंग्स हैं इससे ओपन हो जाती हैं इस बटन से। रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर। जो इसका गियर है इसके अंदर भी एम्बोस्ड एमजी का मोनोग्राम है लेदर के अंदर, एमजी लिखा हुआ, जिसके अंदर जिसके साथ सिल्वर की लाइनिंग है। ये भी लेदर है। और इस गाड़ी के अंदर ट्रिप्टोनिक गियर बॉक्स है, डीसीटी है, डुअल क्लच। लोगों को लगता था ये बहुत ही फ्रेजाइल है, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखें तो ये कहीं भी नहीं जाता, मतलब इसको कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज़ हो, आपने उसकी मेंटेनेंस रखनी है तो उसको कुछ नहीं होता। यहाँ पर इसके अंदर ऑटो बूट का बटन इधर है, ये भी काफ़ी आपको एक्सेसिबल जगह पर है। हैजर्ड्स का बटन है, ड्राइव मोड एंड 360 डिग्री कैमरा। 360 कैमरा भी है गाड़ी के अंदर, ये काफ़ी एक्यूरेट बता रही है। और आप ये देखें इसके व्हील्स, ये बड़ा हेल्पफुल होता है कि आपकी गाड़ी कहाँ जाके पार्क होगी। ट्रॉफी की बैजिंग है यहाँ पर, ये भी ऑल लेदर है। यहाँ से लेदर की स्टिचिंग स्टार्ट हो रही है डोर तक, डोर से फिर उस सिमेट्री में जा रही है। वो इसका एसी वेंट है, ऑटो डिमिंग मिरर है, सन ग्लासेस होल्डर है। ग्लासेस तो बताएं मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं यार। और ये तो बताओ, ये एक बात और अपना व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, ये गाड़ी जो है ना, ये अब्दुल्ला के गुरु की गाड़ी है। ये मेरे कार गुरु की है। ही इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। वो कोई भी न्यू कार लेते हैं वो मुझे हमेशा लाकर दिखाते हैं कि अब्दुल्ला को गाड़ी दिखानी है मैंने। और ही इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी। तो अगर कोई भी चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये चीज़ कैसे होती है, तो वो बता देते हैं। ही इज़ अ कार गुरु फॉर मी। हाँ, ही इज कार गुरु फॉर अब्दुल्ला। और वाकई गाड़ियों का वो हमारे उस भाई के पास बड़ा नॉलेज है, वो मेरे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं। तो अब्दुल्ला के साथ हमेशा जो है ना जी, उनका बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है। अब्दुल्ला उनसे चीज़ें वगैरह पूछता रहता है, गाइडेंस लेता रहता है। जी अब्दुल्ला, ये डैशबोर्ड बताएं, फिर आगे चले हम। डैशबोर्ड इसका सॉफ्ट ओपनिंग है, स्पेस भी अच्छा है उसमें। स्पेस अच्छा है। एंड आप इसकी लाइट्स देखें, ये भी एलईडी इसके अंदर है। एंड ये डोर पर हो जाएगी लाइट इसके अंदर। और अगर आप तमाम लाइट्स ऑन करना चाहते हैं व्हीकल की तो ये बटन दबा दें। पैनोरामिक सनरूफ है गाड़ी के अंदर। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो एमजी ने इस पर भी जोर दिया है। इसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं, ओके। एक स्टीयरिंग में, एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में, एक ड्राइवर सीट में, एक पैसेंजर सीट में, एंड एक इस पिलर में, एक उस वाले पिलर में। ओह, 6 6 एयर बैग्स हैं। अब जरा जो इसका ऑटो डिमिंग मिरर है, इसका मिरर भी बड़ा डिफरेंट है। जो वैसे होते हैं ना मिरर, उसका शेड ऊपर आया होता है। आप ये ब्लैक देखें कलर का। कि ये अपना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई शीशा रखा हुआ है उसके पीछे, जैसे उसके ऊपर कोई स्पोर्ट नहीं है। जी। बड़ा खूबसूरत है। दूसरा जो इसका बेसिकली मैंने जो देखा ना, ये 3 टोन के अंदर है गाड़ी। ये ऊपर वाला ग्रे है, ये ब्लैक है और ये बेज है। जी, ये इसका आर्मरेस्ट, वो आर्मरेस्ट कह रहा हूँ, ये सनशेड। सनशेड्स हैं विद वैनिटी मिरर्स एंड लाइट। आर्मरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये भी अच्छा खासा लॉन्ग है। एंड इसके अंदर कंसोल के अंदर मेरे हिसाब से थोड़ी सी जगह ज्यादा होनी चाहिए थी। ये स्पेस ठीक है अब्दुल्ला, ये देखो ना आगे कितनी जगह दे दी उन्होंने। एंड इसके अंदर कूल बॉक्स भी है। कूल बॉक्स अक्सर लोगों का ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई हम चीज़ रखेंगे तो वो ठंडी रहेगी। ये नहीं होता। बेसिकली इसका ये काम ये होता है कि ये एसी वाली जो एयर है वही इसके अंदर भी आती है, वो बस चीज़ का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखती है। देखिए ना, आप इसके बारे में बता रहे हैं कि जी इसका आपको कंसोल छोटा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कंसोल इस वजह से कि आप ये स्पेस पे तो देखें ना कितनी है। तो ये तो कप होल्डर्स हैं। जो कप होल्डर्स हैं, ये भी आपकी स्पेस है। ये इसकी ऑटो हैंड ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटो होल्ड का बटन है, डाउन हिल असिस्ट है। सनरूफ आपने नहीं आज खोल के दिखाया हमें। सनरूफ ये ले, विद द टच ऑफ बटन आप इसको ओपन कर सकते हैं। एंड आप इसका शेड भी बंद कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आपको सनलाइट तंग कर रही है तो आप इसका शेड बंद कर सकते हैं। ये देखिए, शेड भी इसका ऑटोमेटिक है। एमजी ने हर जगह पर क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो एमजी, मैं ये समझता हूँ कि ये गाड़ी इतनी ज़बरदस्त है
ये गाड़ी अगर इसकी एवरेज अच्छी होती, एवरेज के ऊपर इसने मार खाई है, अगर इसकी एवरेज अच्छी होती तो शायद आपको कोई और दूसरी एसयूवी नजर ही ना आती सड़क पे, ये फेल इतना कर देती। निकलती, ये सबको जो है ना फ्लॉप कर देती। बेसिकली इसकी एवरेज कम है, एवरेज हम आपको ड्राइव में बताएंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि जो एमजी वाले हाइब्रिड गाड़ी ला रहे हैं उसकी एवरेज मच बेटर है। उसकी एवरेज तो डेफिनेटली बेहतर होगी, लेकिन सुना है कि बाकी जो हाइब्रिड सबसे बेहतर क्लेम कर रहा है एमजी, उसका भी हम आपको जल्दी रिव्यू जी देंगे। तो इंशाल्लाह। अब हम जी अब्दुल्ला, इंशाल्लाह। अब क्या प्लान है? अब ड्राइव का प्लान है। तो चलें ड्राइव की तरफ। चलें। तो फिर आ जाएं इधर पे शराफत से। ओके व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। तो सबसे पहले हम सीट बेल्ट लगाएंगे। एमजी का इंटीरियर क्लास है, क्लास है, इंटीरियर क्लास है। आप इसके लेदर की क्वालिटीज चेक करें। एवरीथिंग क्वालिटी जो है वो एमजी ने बड़ी ही कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कंप्रोमाइज नहीं किया, बड़ा उस पे डिटेल काम किया एमजी ने। तो ड्राइव के बारे में अब्दुल्ला बताइए। ड्राइव इस गाड़ी की अच्छी है, कंफर्टेबल भी सिर्फ बहुत है और बहुत अच्छी है। कंफर्टेबल है, स्मूथ है, और इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो पिकअप है, पिकअप तो आप कह लें अखीर है। पिकअप एंड ब्रेकिंग नो मैच। आप कह लें एक ये अपनी कैटेगरी में, अगर हम नॉन हाइब्रिड्स में देखेंगे तो दिस इज द क्विकेस्ट क्रॉसओवर एसयूवी इन द मार्केट अवेलेबल इन पाकिस्तान। अब हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें, विद इन सिटी इसकी फ्यूल एवरेज 5 to 6 किलोमीटर पर लीटर है, और लॉन्ग के ऊपर 7 to 8 किलोमीटर पर लीटर, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग स्टाइल। ये अब्दुल्ला 9-10 तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। लेकिन ज्यादातर आपको एमजी यंगस्टर्स के पास मिलेगी, क्योंकि ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, स्टाइल है, लग्जरी है, तो लग्जरी है, 6 एयर बैग, और ये जिस तरह का इंटीरियर और जो एमजी ने कर दिया है ना जी इस पे वर्कआउट, तो उसलिए अपना जो आपको यंगस्टर्स के पास गाड़ी ज्यादा मिलती है। यंगस्टर्स के पास आने की वजह इसका पिकअप इसका अच्छा है। अच्छा, गाड़ी जो है अपना मुझसे अगर आप पूछेंगे ना तो बड़ी मज़ेदार ड्राइव है इसकी, बड़ा अच्छा लगता है आपको इसको चला के। अंदर का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है इसका, अगर आप देखें तो ये आपको कैमल कलर और फिर ये ऊपर ब्लैक कलर, ये इसके जो अपना एसी के जो अपना राउंड शेप में जो इसके एसी के ग्रिल्स हैं, इसका स्टीयरिंग आप देखें, यहाँ पर ये इसका जो क्रोम स्टाइल, सिल्वर स्टाइल में जो इन्होंने इसको दिया आप हुआ है। ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सिग्नल लाइट 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। और दूसरा, अगर हम लाइट्स ऑफ करके दिखाएं तो एम्बिएंट लाइट भी है इसके अंदर। इसको बंद कर देते हैं। ग्रीन एम्बिएंट लाइट है, ये किसी पॉइंट पे रेड हो जाती है, कभी ब्लू हो जाती है, तो बड़ा अच्छा माहौल है गाड़ी के अंदर का। गाड़ी के अंदर का माहौल बड़ा अच्छा है, गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है। अगर ये इसके इंजन पे थोड़ी और वर्किंग करके इसकी फ्यूल जो आप कह लेंगे जो एवरेज इसकी अच्छी कर देता ना एमजी, तो कमाल हो जाए। और उसकी सीटिंग इतनी ज़बरदस्त है, आप इसकी ये सीटें देखें, कुशन कितनी ज़बरदस्त है, आप ऐसे जैसे गाड़ी के अंदर फिक्स हो गए हैं बिल्कुल। तो ये अपना आपको अंदर बैठ के बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी चाइनीज गाड़ी में बैठे हैं, आपको ऐसा फील होता है जैसे आप किसी जर्मन गाड़ी में बैठे हैं। बेसिकली एमजी की फुल फॉर्म है मॉरिस गैरेजेस, एंड मॉरिस गैरेजेस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपनीज ऑफ मॉरिस गैरेज आई थी। मॉरिस गैरेज, जो मॉरिस गैरेज है वो इन द वर्ल्ड वाइड अर्ली कंपनीज में से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनमें से एक है। और ये This was at that time this was UK based, यूके बेस्ड, and now इट्स चाइना। it has its plant in China, और पाकिस्तान में जो है एमजी का प्लांट काम कर रहा है। और पाकिस्तान में वो क्या कहते हैं अब्दुल्ला, वो दो होती है ना, एक सीकेडी होती है, हाँ, और दूसरी कौन सी होती है? सीबीयू। तो ये बेसिकली सीबीयू यूनिट है। लेकिन अभी देखें सीकेडी एंड सीबीयू में कोई फर्क नहीं है। जैसे होता था ना कि पहले गाड़ी आती थी, सीबीयू में ऑप्शन ज्यादा होती थी, सीकेडी में कम। इसके अंदर सेम ऑप्शन है। दूसरा इसकी अपना ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, आपको किसी स्पीड ब्रेकर पे नीचे फील नहीं होती। नीचे तो फील होती नहीं, लेकिन इसकी जीप वाली ग्राउंड क्लियरेंस है, मैंने देखा। डैशबोर्ड भी डैशबोर्ड बड़ा है, स्टाइलिश है, आगे की तरफ निकला हुआ है, और वो अपना 2-3 टोन्स में है। जैसे ये पिलर आपके ग्रे हैं, ये आपका ब्लैक है, ये कैमल है,
तो वो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन भी ज़बरदस्त है। एमजी ने ज़बरदस्त काम किया। फिर ये सिल्वर कलर के पैडल शिफ्टर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो है ना जी वो डिफरेंट है, वो ये है जिस तरीके से यूके मॉडल के अंदर अमूमन होता है ये कि हम लोग जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ चलाते हैं या जापान वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उसमें ये है कि राइट साइड पे इंडिकेटर होता है और लेफ्ट साइड पे जो है वो आपका वाइपर का कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें यूके वाली गाड़ियों की तरह लेफ्ट साइड पे आपका इंडिकेटर है और राइट साइड पे वाइपर है। और इसका जो क्रूज अमूमन है, गलती से जो है वो हम वाइपर चला देते हैं इसका। और इसका जो क्रूज है वो भी आप देखें नॉर्मल, अब जो कोरियन गाड़ियां आ रही है उनका स्टीयरिंग पर बटन्स में या फिर इस साइड पर है, लेकिन यहाँ पर इसका सुपर स्पोर्ट का बटन है और यहाँ पर इसका क्रूज कंट्रोल है। यस, इसका क्रूज नीचे है। इसका ये क्रूज इसका नीचे। सुपर स्पोर्ट का बटन है जो कि रेड कलर का है। उसका मतलब भी ये रेड का मतलब है खतरा। अब आप देखिएगा तो इसका पूरा डिस्प्ले ये खतरा हो अभी इसका जो है हम ये दबाएंगे तो देखिए रेड हो गया। एम्बियंट लाइट्स, ये एम्बियंट लाइट्स देखें, ये भी सारी रेड हो गई हैं। ये आपके डोर के अंदर भी हैं, दोनों साइड डोर्स में है। और कैमरामैन ज़रा दिखाइएगा ये रेड लाइट जो हमारे ड्राइविंग डोर में नज़र आ रही होगी आपको। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे। ये उसी तरीके पैसेंजर डोर में भी है। फिर ये यहाँ पे बड़ा खूबसूरत इसका वो दे रही है। तो प्रॉपर लाइटिंग है। तो व्यूअर्स, अब हम आपको इसका जो है पिकअप चेक करवाते हैं। सो अब्दुल्ला, आर यू रेडी आई एम फॉर रेडी, पिकअप? आई एम रेडी। ओके, तो अब हम Always इसको be ready. All viewers, always be ready for the pickup of MGHS. ओके, लेट्स गो। 100 तो इसके लिए कोई बस की बात ही नहीं है। कहती कोई हो, बस की बात नहीं, मेरा मतलब ये कहना चाह रहा हूँ 100 इसके लिए कोई मसला ही No नहीं problem. है। नो प्रॉब्लम। ये कहती है 100 तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। पिकअप इज़ वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। और ख़ास तौर पे अब्दुल्ला ने मुझे बताया है कि जो हम जब इसको पिकअप देते हैं, गेयर जब शिफ्ट करके झटका लेती है ना, वो इसकी पावर शो कर रहा है बेसिकली वो झटका। अदरवाइज इसके गियर में कोई झटका नहीं है। लेकिन अगर आप इसका पिकअप देंगे, आप इसको एक्सीलरेटर देंगे, जब आप एक्सीलरेट करते हैं तो गियर शिफ्ट करती है तो एक झटका मारती है। वो झटका जो है वो बेसिकली इसकी पावर को शो करता है। एक्सेलेंट किस्म की जो है वो इसके पिकअप है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड और मज़ा आया है इसको चला के। तो अब हम जो है इसको सुपर स्पोर्ट से नॉर्मल पे करते हैं। ये देखिए नॉर्मल पे आ गई। आपको आवाज़ भी वो इसकी कम हो गई। हालांकि मेरा जो पैडल है वो उसी जगह पर है, सेम उसी जगह पर है। लेकिन ये है कि इसने पहले ये जिस गियर में चल रही थी, आई थिंक ये सेकंड गियर में चल रही थी, और इतने ही पैडल के साथ अब इसने जो है वो अपना गियर शिफ्ट किया है और इसके जो आरपीएम है वो डाउन हो गए। तो सुपर स्पोर्ट जो मॉडल जो इसका मोड है वो आप कह लें इसका एक्सट्रीम पावर मोड है। अब हम दैट आपको इज वेरी इम्प्रेसिव। ब्रेक टेस्ट करके दिखाते हैं। इसकी ब्रेक्स भी बहुत अच्छी हैं। आर यू रेडी व्यूअर्स? कैमरामैन, आर यू रेडी? Okay, look at this. Look at its braking. This is amazing. ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। तो इसकी ड्राइव में मजा बहुत है, स्मूथनेस। इसकी ड्राइव में वाकई बड़ा मजा आया है। और अगेन मैं एक ही बात करूंगा, इसका इंटीरियर ऐड ऑन करता है। ये सारी चीज़ें जो इसके इंटीरियर हैं वो इसको मज़े में, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपने हर वक्त बैठना है तो अंदर का माहौल बड़ा मैटर करता है। तो एमजी का अंदर का माहौल कमाल है। एमजी का एक्सटीरियर कमाल है। एमजी ने मार खाई तो सिर्फ फ्यूल एवरेज से खाई, वरना ये हर एसयूवी का इस वक्त क्रॉसओवर्स में फेल कर चुकी होती। यस, फेल नहीं कह सकते, फ्लॉप कर चुकी होती। कि बड़ी बड़ी अच्छी एसयूवीज हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने वर्किंग की हुई है, लेकिन एमजी जो है यहाँ पे थोड़ी सी कम रहेगी। हालांकि ग्रुप बहुत अच्छा है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बहुत की। अच्छा फिर आपको एक बात और बताएं, जिस वक्त एमजी लॉन्च होना जा रही थी तो इन्होंने इतनी इसकी मार्केटिंग की, एमजी ने इतनी ज़्यादा इसके ऊपर अपना इसकी सेल्स बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा वर्कआउट किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कि एमजी हो गई। यानी कि जो इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस थी उसके ऊपर 15 से 20 लाख रुपए, यानी कि अराउंड 2 मिलियन, 1.5 मिलियन से 2 मिलियन तक ऑन चला गया। प्रॉफिट, ऑन का मतलब प्रॉफिट चला गया और लोग रेडी थे गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन गाड़ी की सप्लाई नहीं थी पीछे। तो लेकिन जब ये गाड़ी आने के बाद जब लोगों ने गाड़ी चलाई तो फिर इसकी फ्यूल की लोगों ने कंप्लेंट की, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी एमजी आपको एटलीस्ट लाहौर में तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, डीएचए में और गुलबर्ग में, इन एरियाज़ में आपको एमजी बहुत ज़्यादा नज़र आती है।
और अगर फ्यूल पे ज़रा एवरेज पे ये काम कर लेते तो शायद ये आपको और ज़्यादा नज़र आती। इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। आप देख रहे हैं जैसे एमजी ने की, एमजी के साथ साथ सासगार इंजीनियरिंग ने हैवल की मार्केटिंग की, उन्होंने बाइक BJ40 की मार्केटिंग की। लेकिन BJ40 का भी यही सेम रीज़न है कि उसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चली नहीं। लेकिन अब्दुल्ला अगर आप BJ40 को देखें ना, BJ40 वालों ने एडवर्टाइजमेंट नहीं की। अगर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की होती तो आपको हर तरफ BJ40 नजर आती। BJ40 आपको कि कम नजर आने की वजह यह है कि उनकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कोई अच्छी नहीं थी। अगर वो एडवर्टाइज कर दे तो वो गाड़ी बहुत अच्छी है। जो जीप लवर्स हैं उसकी जो अपना वो आप कह लें जो स्टैंडिंग है, जो उसका जो अपना जिस्म है वो बड़ा बॉडी बिल्डर्स वाला जिस्म है। और वो पूरी जैसे convert हो हमर जाती और है। वो सारा वो रैंगलर उस टाइप में उसमें चली जाती। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं की और ऊपर से जब वो गाड़ियां थोड़ी बहुत जो निकली भी उनको मार उसकी एवरेज ने दे दिया। व्यूअर्स, मैं आपको बताया था ना कि इसकी लाइट में अलग अलग शेड आते हैं। आप देखें ऊपर वाली साइड पे पर्पल आ रही है, ऊपर वाली साइड पर इसकी लाइट्स पर्पल आ रही है। इसका बोनेट ओपन करते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। यहाँ पर एक लीवर दिया गया, आपने इसको ऐसे लेफ्ट की तरफ करना है एंड इसके अंदर शॉक्स हैं। ओके इसका इंजन बे है वो भी काफ़ी कंसील्ड है, TGI इंजन है। एंड इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि 214 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 290 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बोनेट के अंदर जट दी ज़बान नमदा भी है, साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग। यहाँ पर भी चेसिस नंबर दिया गया एंड ओवरऑल इंजन बे मेरे हिसाब से काफ़ी कंसील्ड है, आपको इतना नेकेड नहीं लगता। इसकी आवाज़ भी बहुत मजबूत और हैवी किस्म की आवाज़ है। एमजी ने गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। गाड़ी का वेट अच्छा है, गाड़ी खूबसूरत बहुत है। मैं तो इसको ब्यूटी क्वीन कहता हूँ। एक्सटीरियर इंटीरियर आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगेन एवरेज मैटर करती है। महंगाई का ज़माना है, पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस बहुत ऊपर हैं। तो अपना एमजी को सबसे ज़्यादा काम मेरा ख्याल है जिस चीज़ पे करना चाहिए था उस पर उन्होंने नहीं किया, वो है इसकी फ्यूल एवरेज। तो एमजी अब फ्यूल एवरेज बेहतर करो, बेहतर इंजन बनाओ, आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। तो लेकिन एवरेज के पैसे तो इसकी पावर पूरे करती है। नहीं अब्दुल्ला, हर कोई आपकी तरह अमीर आदमी थोड़ी होता है, हमारी तरह गरीब लोग भी होते हैं ना यार, जो एवरेज को देखते हैं। आज हमने आपको MG HS टॉप-वी एडिशन का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करें किसी ज़बरदस्ती वीडियो में, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।